देखना चाहते थे परंतु नहीं देख पाए मेरे प्रियो। आज प्रभु ने मुझे और आज आपको समय दिया है कि हम उसकी हजूरी में आकर, उसकी उपस्थिति में आकर उसके गुणगान को कर सके और उसके वचन को अपने कानों से सुन सके। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है आज प्रभु मुझसे बात करेगा? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ना हम खुशी के साथ बैठे। अगर हमारे मनों में किसी भी बारे में अगर कोई परेशानी है, चिंता है, आप इसी वक्त प्रभु को कहें कि प्रभु वचन सुनने से पहले मेरे जीवन को तू तैयार कर, मेरे दिल के बगीचे को तू तैयार कर, ताकि इसमें सुंदर सुंदर फल मेरे द्वारा उग सके। हालेलुया। खुदावन को कहें, खुदावन मेरे जीवन में ये परेशानी है, मैं चाहता हूँ तेरे वचन सुनने से पहले मेरा जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको और मुझको आशीष देना चाहता है। जितने जने यहाँ पे बैठे हैं, चाहे वो अपनी परेशानी में क्यों ना हो, चाहे वो चिंता में क्यों ना बैठे हो, मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको आशीष देना चाहता है। जेनेसिस के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार 12:2 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर तुझे आशीष का मूल बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको आशीष का मूल बनाना चाहता है। परमेश्वर आपके दुख रोगों को दूर करना चाहता है। कई बार हम बहुत परेशानी में होते हैं, कई बार हम बहुत परेशानी में होते हैं, चिंता में होते हैं। खुदावन का कलाम कहता है, घबरा मत, चिंता न कर, मैं तेरे जीवन को दूसरों के लिए आशीष का मूल बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। हालेलुया। मेरे प्रियो, केवल इतना ही नहीं, वो दूसरी जातियों के बीच में आपको श्रेष्ठ करेगा, वो दूसरे लोगों के बीच में आपको महान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका कलाम बताता है, दूसरों की ठोकर का कारण ना बनो। इसलिए अगर हम दूसरों की ठोकर का कारण बनते हैं, हमारे जीवन में आशीष आनी रुक जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम भवन में आए, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, हम परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करता हूँ। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, ये वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष का मूल बना देगा। हालेलुया। आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए रोते रहते हैं, परंतु परमेश्वर का कलाम बताता है, घबरा मत, चिंता न कर, वह तुझे आशीष के लिए खड़ा करेगा। केवल तुझे ही आशीष ना देगा, वह दूसरों के लिए भी तुझे आशीष का कारण बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक मैं सच्ची स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। 2 भाई थे, वो ट्रेन से जब उतरे, एक बुजुर्ग औरत, एक बूढ़ी औरत वहां से जा रही थी, वो भीख मांग रही थी। जो कोई वहां से ट्रेन से उतरता था, वो अपने हाथों को फैलाकर उसे भीख मांगती थी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 2 व्यक्ति जो प्रभु के दास थे, वो वहां से गुजर रहे थे। एक साथ वाले प्रभु के दास ने बोला, अपने साथ वाले व्यक्ति को बोला कि ये हमारे पास देखिए, अब हमारे पास भी आएगी, ये भीख मांगने के लिए अब हमारे पास भी आएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस व्यक्ति ने ऐसा बोला वो हमारे पास आएगी, तो उसने साथ वाले व्यक्ति को बोला, मेरी जेब में 2000 रुपए हैं। कितने हैं? 2000 रुपए मेरी पॉकेट में है, मेरी जेब में है। अगर तुम उससे कहे कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, तो मैं उसको 2000 दे दूंगा। तो साथ वाले व्यक्ति ने कहा, चलो वो अब हमारे पास आ रही है। वो उसका इंतजार कर रहे थे, वो वहां पर खड़े थे कि वो औरत हमारे पास आए और 2000 की मांग करे। मेरे प्रियो, समय आया कि वो बूढ़ी औरत उनके पास आती है, तो वो परमेश्वर के दास पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। वो कहती है 2 रुपया। क्या कहती है? 2 रुपया। वो भीख मांगने वाली औरत, बूढ़ी औरत बोलती है, मुझे 2 रुपया चाहिए। और परमेश्वर के दास ने साथ वाले व्यक्ति को क्या बोला था? अगर वो मेरी पॉकेट में 2000 रुपए हैं, अगर वो मुझसे 2000 मांग लेगी, तो मैं उसको 2000 दे दूंगा। मेरे प्रियो, परंतु वो कहती है 2 रुपया।
मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका जीवन भी कुछ इस प्रकार से है। आज हमारा जीवन भी कुछ इस प्रकार से है। हम भी परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर कहता है मेरी जेब में 2000 है, अगर ये मुझसे मांगेगी तो मैं उसको उतना दे दूंगा। परंतु आज हम क्या कहते हैं? सिर्फ 2 रुपये। आज हम सिर्फ 2 रुपये के पीछे पड़े हैं, दुनिया की वस्तुओं के पीछे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घरों में ये सुख चैन आ जाए, हमारे घरों में ये चीज आ जाए, वो आ जाए, केवल हम 2 रुपये की आशीष के पीछे पड़े हैं मेरे। पर खुदावन हमें 2 रुपये की आशीष नहीं देना चाहता। वो दास कहता है मेरे पास 2000 रुपए हैं, अगर ये पूरी औरत मुझसे 2000 रुपए मांग लेगी तो मैं उसको दे दूंगा। मेरे प्रियो, परंतु आज हमारी सोच, आज हमारा मन केवल 2 रुपए में रहता है। अगर किसी के घर में फ्रिज नहीं तो वो फ्रिज की आशा रखता है। अगर कुछ चलाने के लिए कुछ कन्वेंस नहीं है, कुछ वाहन नहीं है, वो साइकिल की, मोटरसाइकिल की, कार की आशा रखता है। हम केवल 2 रुपए की आशीष के पीछे पड़े हैं मेरे प्रियो, पर खुदावन हमें ज्यादा देना चाहता है। हालेलुया! खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में की हालेलुया! उसका कलाम बताता है अगर तू दुनिया की आशीषों के पीछे भागेगा, ये दुनिया की आशीषें तेरे आगे आगे और भागती चली जाएंगी। अगर तू मेरे पीछे भागेगा, अगर तू मेरा क्रूज लेकर चलेगा, ये दुनिया की आशीषें पीछे पड़ पड़ के तुझे मिलेगी। हालेलुया! खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में की हालेलुया! मेरे प्रियो, आज अपना जीवन हम 2 रुपए की तरह ना बनाएं। हम ये ना कहें सिर्फ 2 रुपए। प्रभु हमें ज्यादा देना चाहता है मेरे प्रियो। दुनिया की भीड़ में ना खो जाएं। हम प्रभु में चलते चलते दुनिया की अगर भीड़ में खो जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा सिर्फ 2 रुपए का, ये सिर्फ दुनिया की बरकतें जो थोड़े समय की है मेरे प्रियो। इंसान का जीवन ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 70 साल, 80 साल। मेरे प्रियो, अगर आज के वक्त हम देखें, इस समय में देखें तो 80 साल भी बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है 80 साल तक पहुंचना मेरे प्रियो। इसलिए हम दुनिया की चीजों की ओर ना भागें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है उत्पत्ति के अनुसार 12:2 के अनुसार वो मेरे और आपको जीवन को आशीष का मूल बनाना चाहता है। हालेलुया! खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में की हालेलुया! क्यों ना हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथ में दें। हम परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर जैसा तू मुझे रखना चाहता है वैसा रख, जहां तू मुझे भेजना चाहता है तो मुझे वहां भेज। मेरे प्रियो, खुदावंद आपको जातियों में श्रेष्ठ करना चाहता है, आपके परिवारों वालों के अंदर में आपको श्रेष्ठ करना चाहता है, आपके भाई बहनों में आपको श्रेष्ठ करना चाहता है, आपके मोहल्ले में आपको श्रेष्ठ करना चाहता है मेरे प्रियो। परंतु हम दुनिया में खोए रहते हैं, दुनिया की भीड़ में खोए रहते हैं। हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, केवल ये बहुत नहीं है, इस पर चलना, इसको मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया! मेरे प्रियो, ज्ञान के साथ साथ हमें परमेश्वर के बीच में चलना है, जैसा वो हमें कहता है हमें वैसा करना है, तभी वो मुझे और आपको दूसरी जातियों के लिए और अपने खुद में वो आपको आशीष का मूल बनाएगा। हालेलुया! हालेलुया! खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में की हालेलुया! क्या आज आप आशीष का मूल बनना चाहते हैं? क्या सिर्फ 2 रुपए की आशीष, वो बुजुर्ग औरत की नहीं, सिर्फ वो दास बोलता है अगर ये मुझसे 2000 मांग लेगी तो अपनी पॉकेट से 2000 रुपए इसको निकाल के दे दूंगा। मेरे प्रियो, परंतु वो आशा रखती है सिर्फ 2 रुपए। आज हमारा जीवन भी कुछ इस प्रकार से है, आज हम भी कुछ इस प्रकार से सोचते हैं मेरे प्रियो। हम अपने जीवनों को बदलें, हम दुनिया की आशीषों के पीछे ना भागे, हम परमेश्वर के पीछे भागे, जिसका कलाम बताता है जब तू मेरी सुनेगा मैं तुझे दुनिया की हर एक आशीष से माला माल कर दूंगा। हालेलुया! क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा खजाना स्वर्ग खुलने से आता है। हालेलुया! क्योंकि उसका कलाम बताता है तेरा छुटकारा स्वर्ग से आता है, उसका कलाम बताता है तेरी चंगाई स्वर्ग से आती है। कोई मनुष्य मुझे और आपको चंगाई नहीं दे सकता, कोई मनुष्य
मनुष्य मुझे और आपको ज्ञान नहीं दे सकता। केवल वो परमेश्वर का फजल है कि आज हम यहाँ पर आनंदित हैं। हालेलुया। केवल वो परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है कि उसने हमें यहाँ पर रखा और हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में की हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ बेहतर सोचे, हम परमेश्वर के लिए सोचे, उसके कामों के लिए सोचे, जैसा वो हमें करने के लिए कहता है हम वैसा करें। हालेलुया। दुनिया की आशीषें सिर्फ एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की है। सिकंदर के बारे में हम देखते हैं, सिकंदर बहुत अमीर आदमी था। सिकंदर ने कहा जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे क्या करना है? उसने कहा मेरी अर्थी से मेरे हाथों को बाहर निकाल दे। ऐसा क्यों उसने बोला? मेरे प्रियो, उसका मतलब था कि मैं खाली आया और खाली एक दिन चला जाऊंगा। अय्यूब कहता है कि मैं अपनी मां की तरफ से नंगा पैदा हुआ था, एक दिन नंगा ही ऊपर चला जाऊंगा। हालेलुया। हमें कतरा भी उस जगह पर लेके नहीं जा सकते जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार करी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें कतरा भी, एक छोटा सा कपड़ा भी हम उस राज्य में नहीं लेकर जा सकते। सारा धन दौलत, सारी यहाँ की जो भी हमारे पास है, हमें यहाँ पर छोड़कर जाना है। मेरे प्रियो, तो हम दुनिया की आशीषों के लिए क्यों भागते हैं? उसका कलाम बताता है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेरों के बच्चों को कमी हो सकती है, परंतु मेरे तालिबों को जो मेरी खोज में रहते हैं उनको किसी भी चीज की कमी घटी ना होगी। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में की हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम देखते हैं इंडिया नबी के बारे में देखते हैं, अगर परमेश्वर उसको कुओं के द्वारा खिला सकता है तो हम क्या चीज है? परमेश्वर हमारे पेट को भी भूखा रहने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की तरफ देखें, जो परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखा है वो मुझे दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका कलाम बयान करता है ये दुनिया की सारी आशीषें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद का वायदा मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। हम दुनिया की बातों पर यकीन नहीं करते, हम खुदावंद के वायदे पर यकीन करते हैं जो स्वर्ग से मेरे लाभ के लिए आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इंसान, दुनिया का इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन वो खुदावंद, वो प्रभु यीशु मसीह, वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसने बरअब्बा को बोला समय आने पर मैं अपनी जान को तेरे लिए दे दूंगा। क्या उसने दी? आज का इंसान बोलता है मैं समय आने पर तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, परंतु समय आने पर वो भाग जाता है, नहीं दिखता। परंतु हम अगर यीशु के बारे में देखें, उसने बरअब्बा को बोला कि बरअब्बा समय आने पर मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, परंतु जो तू करता है उसमें मैं तेरा सहभागी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, उसने केवल बोला ही नहीं, करके दिखाया है। उसने अपना खून बहाया और उसने हाथों को फैलाकर इस प्रकार से कह दिया कि देख मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, उसका प्रेम सागर से भी गहरा है। हालेलुया। उसके ना ही हम प्रेम को नाप सकते हैं, ना ही तोड़ सकते हैं। इसलिए हम दुनिया की आशीषों के पीछे ना भागें। हम ये सोचे अगर हम परमेश्वर के बीच में आ गए हैं, अगर हम उसकी उपस्थिति में आ गए हैं, परमेश्वर हमें किसी भी चीज की कमी ना नहीं देगा। हालेलुया। शेरों के बच्चों को कमी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे कभी भूखा सोने नहीं देगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब ये लॉकडाउन का समय था, कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रभु के लोग अच्छा खाते थे। हालेलुया, हालेलुया। लोग हमें फोन करके बताते थे कि पास्टर जी आज हमने ये बनाया है, कि लोग बताते ही नहीं थे, देकर भी जाते थे। हम सोचते थे ये व्यक्ति का काम नहीं है, बहुत गरीब है, परंतु ये बहुत अच्छी अच्छी वस्तुओं को खा रहा है और हमें भी खिला रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर इतना महान है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है वो आपकी जेब को भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो,
आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यभिचारी औरत जब वो प्रभु के पास आती है, जितनी भी उसने पूंजी एकत्रित की थी उसने प्रभु के पैरों में आकर तोड़ी, उसने अपना प्रभु को जीवन दे दिया। हालेलुया। और आशीष के साथ प्रभु ने उसको कहा कि चली जा, मैं तेरे पाप को क्षमा करता हूँ। हालेलुया। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ उसके पास था, केवल क्या नहीं थी? शिफा नहीं थी, आजादी नहीं थी, शांति नहीं थी। मेरे प्रियो, दुनिया का पैसा आपको बचा नहीं सकता। अगर हम परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर आपको आशीष का मूल बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे फिलिप्पियों की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। फिलिप्पियों की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम सदा आनंदित रहो। उसका कलाम बयान करता है सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। चाहे मेरे प्रियो आज हम यहाँ पे चिंतित हो, परेशानियों में हो, बहुत सारी हमारे जीवन में समस्या हो, मेरे प्रियो खुदावंद का कलाम इस प्रकार से बयान करता है, उसके नाम में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम जिंदगी में मुसीबत में क्यों ना हो, परेशानी में क्यों ना हो, मेरे प्रियो उसका कलाम बयान करता है परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपकी हर परेशानी को, हर प्रकार की मुसीबत को, हर प्रकार के रोग को आज दूर करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो उसका कलाम बताता है अगर तू चिंता में है तो भी आनंदित रहे, अगर तेरा सिर दुखता है, अगर तेरे शरीर में कोई परेशानी है तो आनंदित रहे, क्योंकि सब बातें मिलकर उसके नाम को भलाई देती है, उसके नाम को महिमा देती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो हम दानियों लोगों के बारे में देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं, यूसुफ के बारे में देखते हैं, बहुत सारी समस्याएं। मेरे प्रियो हम दाऊद के बारे में देखते हैं, बहुत समस्याएं। हम मोसेस के बारे में देखते हैं, बहुत समस्याएं। मेरे प्रियो परंतु वो परमेश्वर में आनंदित था। हालेलुया। इसलिए चाहे आज हम जितनी भी प्रकार की परेशानी में क्यों ना हो, चाहे हमारे घर में कितना भी कलेश क्यों ना हो, हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे विश्वास है जब मैं तेरी दुआ करूंगी, जब मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, तू मेरे लिए अपने रास्ते को खोल देगा। तू मेरे जीवन से सारा कला क्लेश, सारी बीमारियां, सारे बंधन तू प्रभु तोड़ देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो ये परमेश्वर का वचन बयान करता है अगर हमारी चिंता है वो हमें आनंद में भी देगा, वो हमें आनंदित भी करेगा, वो मेरे और आपके जीवन को खुशी से भर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो आपकी शुरुआत छोटे से हो सकती है परंतु आपका अंतिम कदम परमेश्वर बड़ी जगह भी लेकर जाएगा। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में की हालेलुया। मेरे प्रियो उसका कलाम बताता है जब तू गिरेगा मैं तुझे हाथ पकड़ के उठा लूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो वो मेरी आपकी दुआओं को झुककर सुन लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो वो आपकी आंसुओं को जमीन पर गिरने नहीं देता, वो आपकी प्रार्थनाओं को जमीन पर लगने नहीं देता। उसका कलाम कहता है जब तू दुआ करता है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। परंतु हमें जरूरत है अपने मनों को जांचने में। अगर हम प्रभु के चरणों में आते हैं, हम प्रभु से पूछें कि प्रभु मेरे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुझे अच्छी नहीं लगती। हम अपने जीवन की सारी बुराइयों को आज निकाल दें। हम अपनी सारी जीवन की सारी बुरी बातों को, सारे गंदे कामों को, हर प्रकार की अभिलाषाओं को हम निकाल दें। उसका कलाम बोलता है जब तू इन सब बातों से दूर हो जाएगा और मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलेगा तो तुझे आशीषों से माला मार कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ चिंता में ना रहे, परेशानियों में ना रहे। कई बार हम खुद ही चिंता में फंस जाते हैं। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु ये चिंता मेरी नहीं है, मैं अपने बोझ को तेरे हाथों में समर्पित कर देता हूँ। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो तुनका किसके हाथ में होता है? हमारे हाथ में होता है। डोर किसके हाथ में होती है?
हमारे हाथ में होती है। इस प्रकार से हम प्रभु को कहें कि प्रभु अपनी जिंदगी को, अपनी सारी चीजों को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, अपने दिल को मैं तेरे समर्पित कर देता हूँ। हालेलुया। प्रभु जैसा तू चाहे मेरे जीवन के द्वारा उस प्रकार से कर दे। वो परमेश्वर मेरे जीवन और आपके जीवन को आशीष में भर देगा। जैसे हमने पढ़ा, वो आपके जीवन को आशीष का मूल बना देगा। हालेलुया। और आपके जीवन को सदा के लिए आनंदित कर देगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं आनंदित ना रहूं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं चिंता में रहूं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं परेशानी में रहूं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बेड पर लेटा रहूं, बीमारी की हालत में रहूं। मेरे प्रियो, वो 38 साल का रोगी भी नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर बैठा रहूं। चाहे वो 38 साल से बैठा था, परंतु वो नहीं चाहता था कि मैं बैठा रहूं। वो भी चाहता था कोई आए मुझे पकड़कर उस कुंड में डाल दे, ताकि मैं भी शिफा को प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं भी चंगाई को प्राप्त कर सकूं। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर भी चाहता है कि आप चिंता में ना रहे। इसलिए वो फिलिप्पियों 4:4 के अनुसार इस प्रकार से कहता है, उसमें सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, आज हम उसके वचन में, उसके कलाम में, उसके बीच में सदा आनंदित रहें। चाहे जैसी बीमारी हमारे जीवन में क्यों ना जाए, ना खत्म होने बीमारी हमारे जीवन में क्यों ना जाए, हम सदा आनंदित रहें। हम प्रभु को कहें कि प्रभु यदि मेरे जीवन में बीमारी आई है, इसमें भी तेरी कोई आशीष है। हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, जब हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, अय्यूब को परमेश्वर ने इधर आसपास के पूर्वी इलाकों से भी अमीर बनाया था। वचन बताता है वो अपने पूर्वी इलाकों में से सबसे अमीर आदमी गिना जाता था। पर एक दिन समय ऐसा आया, उसके शरीर में एक ऐसी बीमारी लग गई कि कुत्ते उसके जख्म को चाटते थे। मेरे प्रियो, वो बहुत परेशानी में हो सकता है, बहुत चिंता में हो सकता है, परंतु फिर भी वो परमेश्वर में आनंदित था। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने घुटनों के बल आकर बोलता है, बाइबल इस चीज को बयान नहीं करती, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपने घुटनों के बल आकर इस प्रकार से बोलता है कि प्रभु तूने दिया तो तूने ही लिया। हालांकि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर जा चुकी है, उसकी पत्नी उसको डांटती और बोलती है कि तू प्रभु को छोड़ दे, उसने तेरा सारा कुछ तबाह कर दिया, उसने तेरे बच्चे तबाह कर दिए, उसने तेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब गिने चुने चांद तेरे अंदर हैं। वो कहते हैं कि तू उसको छोड़ दे। वो अपनी स्त्री को बोलता है, क्या बोलता है? हे मूर्ख स्त्री, तू इन स्त्रियों से बोलती है जो अच्छा अच्छा जब खाने को मिला तो तूने खाया। अगर हमारे ऊपर चिंता आ गई, अगर परेशानी आ गई, तो क्या आज हम उसको छोड़ दें? मेरे प्रियो, जब मैं अय्यूब की लाइफ के बारे में देखता हूँ, अय्यूब इतनी परेशानी में है, इतनी चिंता में है। मेरे प्रियो, मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं उस वचन के लिए इस प्रकार से सोचता हूँ कि वो मरने पर ही होगा, उससे बोला भी नहीं जा रहा होगा, वो ठिकरी लेकर अपने जख्मों को खुजता होगा, कुत्ते उसके जख्मों को चाटते होंगे। मेरे प्रियो, वो बहुत ज्यादा परेशानी भी होगा, परंतु हम देखते हैं वो आनंदित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में छोटी सी परेशानी आ जाती है, अगर बीमारी हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो बहुत हम चिंता में फंस जाते हैं। पिछले दिनों में एक भाई से मिला, परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी बीमारी से छुटकारा दिया, और वो जब उसको छुटकारा मिल गया तो वो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास आता है और उसको कुछ परेशानी हो गई और वो बोलता है मेरा जीवन बहुत ही चिंता में है। मेरे प्रियो, हम चिंता ना करें। अगर परमेश्वर आपको एक बड़ी बीमारी से बचा सकता है, ये सिर का दर्द आपके लिए क्या है? परमेश्वर इससे भी आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परंतु बहुत सारी चिंता में फंस जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं। आज हम उससे बाहर आ जाएं, शैतान से चंगुल से छूट के बाहर आ जाएं। शैतान तो देखता फिर रहा है, कहीं मुझे छोटा सा भी सुराग मिल जाए, मैं उसमें से भी अंदर घुसकर इनको पकड़ लूंगा और खा जाऊंगा। मेरे प्रियो, शैतान को मौका ना दें।
हम खुदावन को कहें, खुदावन अगर ये चिंता मेरे जीवन में आई है, इसमें भी तेरी कोई बड़ाई है, इसमें भी तेरी कोई महिमा है। मेरे प्रियो, मेरी और आशीष हमारे यहाँ तक पहुँचती है, कंधे तक ही पहुँचती है। कुछ ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में आ जाती है कि हम गिर जाते हैं। हम कहते हैं कि इतनी प्रार्थना करने के बावजूद, इतने फास्टिंग करने के बावजूद वो मेरे जीवन में समस्या क्यों आई है, तो ये आशीष हमसे दूर चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की चिंता से दूर करना चाहता है। इसलिए वो अपने वचन में बयान करता है, परमेश्वर में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में की हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे चिंता हो, चाहे परेशानी हो, हम परमेश्वर में सदा सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में चिंता आती है, परेशानी आती है, अगर हम बीमार हो जाते हैं, मेरे प्रियो, हम अय्यूब की किताब को खोल कर एक लिए पढ़ लिया करेंगे। हम देखते हैं अय्यूब की लाइफ के वहां पर देखते हैं, इतना अमीर आदमी इतना गरीब हो चुका है जितना वो सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज उसके पास चेक करवाने के लिए कुछ पैसा भी नहीं है। वो घर में बैठा है, केवल रात पर बैठकर उस खुदावंद को निहार रहा है और वो कह रहा है कि प्रभु मैं जानता हूँ, उनसे विश्वास है, वो जानता है कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख हो, परेशानी हो, हम अय्यूब की लाइफ के बारे में देखें कि अय्यूब के जीवन में कितनी परेशानी थी, फिर भी परमेश्वर ने इसको छुटकारा दिया। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे दूसरा ग्रंथियां उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। दूसरा ग्रंथियां उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है हम पिछले दिनों में बहुत इस प्रकार की परेशानियों में थी जो खत्म नहीं हो सकती थी। हो सकता है हमारे घर वाले, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले वाले जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए ठोकर का कारण बने। मेरे प्रियो, भूल जाएं। हो सकता है आज हम बहुत सारी ऐसी परेशानी में हो जिसने मुझे और आपको दुख पहुंचाया है, हम उसको माफ ना कर पाए और माफ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए उसको मिलना बहुत मुश्किल है। एक मलयालम में कुछ इस प्रकार से एक कहावत है कि मैं उस व्यक्ति के अंगूठे, पैर के अंगूठे को भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे प्रियो, परंतु खुदावंद का कलाम हमें आज इस प्रकार से बताता है, अगर हमारी नाराजगी किसी से है, अगर आज हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम बहुत चिंता में हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे, खुदावंद का कलाम बताता है कि तू आज ही उसको प्रभु के सामने माफ कर दे। वो खुदावंद जो आपकी रूह की आशीषें हैं वो आपको दे देगा, क्योंकि उसका कलाम बयान करता है दूसरा ग्रंथियों 5 में कि जितनी भी प्रकार की परेशानी है, तेरी पुरानी बातें हैं, जब तू प्रभु में आता है तेरा जीवन नया हो जाता है। तो आज भी हम पुराने जीवन में जी रहे हैं। काफी समय हमें हो गया प्रभु में आते हुए, काफी समय से हम प्रभु में आ रहे हैं, फिर भी दूसरे के प्रति वैर विरोध, फिर भी दूसरे के प्रति चुगली निंदा हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर के भवन में आने का हमारा क्या मतलब है? मेरे प्रियो, हम दूसरों पर दोष न लगाए, हम सबसे पहले अपने जीवन को देखें, क्या मैं सही हूं? हम अपने भाई पर दोष न लगाए, हम अपनी बहन पर दोष न लगाए, अपने रिश्तेदारों पर दोष न लगाए, सबसे पहले दूसरे पर दोष लगाने के समय हम अपने जीवन को देखें, क्या मैं पवित्र हूं? जब वो औरत जब भाग कर आ रही थी, लोग उसको पथराव कर रहे थे, यीशु ने उस समय क्या बोला? क्या बोला उस समय यीशु ने? कि वो उसको पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया। तो मेरे प्रियो, हम दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, हम प्रभु में उसका वचन बताता तुम नई सृष्टि हो,
हम नई सृष्टि होने के बाद बातों में खोए रहते हैं। जहां से परमेश्वर ने खींच कर लेकर आया है, हम उन जगह में खोए रहते हैं। तो मेरे प्रियो, हम उस दुनिया की भीड़ से परमेश्वर ने खींच तो लाया है, परंतु उससे हमें क्या फायदा हुआ? आज हम कोशिश करते हैं कि उस भीड़ में जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उस भीड़ से बाहर निकाल आया है। आज आप प्रभु में नई सृष्टि हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है। हम पौलुस के बारे में देखते हैं, उसका पौलुस का अंधकार जीवन परमेश्वर के आने के अनुसार उसका जीवन उजियारा में बदल गया। वो पौलुस जो लोगों पे अत्याचार करता था, परमेश्वर ने उसको अपने कामों के लिए चुन लिया। उसका जीवन अंधकार में था। वो पुरानी बातों को भूलकर उसने एक नई बातों की शुरुआत करी। लोग उसके हालांकि मारने पर थे, उसके जो दोस्त मित्र थे, जब हम पौलुस की किताब उसका 9 में पढ़ते हैं, जो उसके साथी थे उसका वध करने को तैयार थे। वो कहते थे ये वही व्यक्ति नहीं है जो इन लोगों को सताता था और आज भी इसी काम के यहाँ पर आया था। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ने इसके जीवन को नया कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को भी नया करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आज मेरी और आपकी बुराइयों को दूर करना चाहता है। परमेश्वर आज आपके रूह के कामों को चलाना चाहता है। परमेश्वर आज आपकी रूह की आशीष को देना चाहता है। परंतु आज हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में आए तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर तभी कार्य करेगा अगर हम अपने जीवन को खाली करेंगे। अगर एक गिलास है, हम उसके बीच में अगर पानी डालेंगे तो वो भर जाएगा। अगर हम फिर उसमें पानी उड़ेलते रहेंगे तो क्या होगा? वो आशीष उसमें नहीं पड़ेगी। इसलिए पहले गिलास को खाली करना पड़ेगा। नई सृष्टि बनने के लिए, एक नया इंसान बनने के लिए अपने जीवन को खाली करना पड़ेगा। अंधकार की शक्ति को छोड़ना पड़ेगा, पापों को छोड़ना पड़ेगा, शारीरिक अभिलाषाओं को पीछे करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर तब आपको नई सृष्टि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो पौलुस का अंधकार भरा जीवन मेरे प्रियो एक दिन उजियारे में बदल गया। उसकी अंधेरी रात मेरे प्रियो सुबह में बदल गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चाकू गलत नहीं है। अगर वो कातिलाना हाथों में चला जाए वो गलत हो जाता है। इसी प्रकार इंसान गलत नहीं है। जब वो बुरी संगति में पड़ जाता है, उजाड़ू पुत्र की नाई जब वो अपने सारे शरीर को गलत कामों में लगा देता है, वो गलत हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए केवल परमेश्वर की सुने, लोगों की कम, खुदावन की सुने। उसका कलाम बयान करता है कि मैं तुझे पीछे पढ़ के दुनिया की आशीषें तुझे मिलेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया। उसके अंधेरा जीवन परमेश्वर ने उजियारे में बदल दिया। आज आपकी लाइफ को भी, आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों को भी, अगर आपके जीवन में अंधकार है, कहीं अगर आज भी पाप हमारे जीवन में काम कर रहा है, अगर आज भी हमारे जीवन में कोई ऐसी बात कार्य कर रही है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर इसको भी दूर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आज अगर आप चिंता में आए हैं, अगर आप अंधकार में आए हैं, परमेश्वर आज आपको इस दरवाजे के बाहर अंधकार में जाने नहीं देगा। आज आप उजियाले से होकर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको उजियाले में भर देगा। परमेश्वर आज आपकी सारी जो अंधकार की शक्तियां हैं आपके जीवन से दूर कर देगा। पौलुस परमेश्वर के लोगों को सताता था, बहुत बेकार जिंदगी जी रहा था। जब उसके जीवन में परमेश्वर आया तो उसका जीवन नया हो गया। आज अगर हमारे जीवन में भी परमेश्वर आ जाए तो हमारा जीवन भी नया हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगियों को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे और परमेश्वर के कहे कि परमेश्वर अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इंसानों पर भरोसा रखने से ज्यादा हम उस खुदावन पर विश्वास रखें। वो खुदावन आपके जीवन को बदल देगा।